Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is operator overloading. First of all, we will discuss about its theory part. C++ allow you to specify more than one definition for an operator in the same scope, which is called operator overloading. Operator overloading is just like function overloading. जिस तरह हम पहले C++ में फंक्शन को बार बार ओवरलोड कर लेते होते थे अपने प्रोग्राम में, इसी तरह हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करते हुए किसी भी ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम में बार बार ओवरलोड कर सकते हैं. You can redefine or overload most of the built-in operators available in C++. It is a type of polymorphism in which an operator is overloaded to give user-defined meaning to it. पॉलीमॉर्फिज्म हमने स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम की एक एग्जांपल है. Almost any operator can be overloaded in C++. However, there are few operators which cannot be overloaded. Operators that are not overloaded are following: scope resolution operator, size of, member selector, member pointer selector, and ternary operator. सो इन सब ऑपरेटर को छोड़ के हम बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबको C++ में ओवरलोड कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. इस स्लाइड में जितने भी वर्ड्स को मैंने ब्लू कलर में मेंशन किया है ये सब कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स का हमें पता है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका किसी भी लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है. इसी मीनिंग के लिए हम इन्हें यूज करते हैं और हम इन्हें इनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हम जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनके नाम का वेरिएबल बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, क्लास नेम, जिस भी नेम की हमने क्लास बनानी होगी वो नेम देंगे. उसके बाद क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है, क्लास की बॉडी स्टार्ट और क्लास की बॉडी जब एंड होती है तो उसके एंड पे एक सेमीकोलन लगता है. ये इस क्लास के सिंटैक्स में शामिल है. और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जब भी हमने फंक्शन बनाना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसे स्पेशल फंक्शन कहते हैं. ये जब भी हमने बनाना है ये हमने पब्लिक में बनाना है और इनसाइड द क्लास बनाना है. ये आउटसाइड द क्लास नहीं बनाना है, ये इनसाइड द क्लास बनाना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके रिटर्न टाइप देंगे और फिर ऑपरेटर कीवर्ड यूज करेंगे. उसके बाद जिस भी ऑपरेटर को हमें ओवरलोड करना है उसका सिंबल बताएंगे और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे. उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और ये है सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए प्रोग्राम. इस प्रोग्राम की हेल्प से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. अब इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमारा मेन एम ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करते हुए, जिसमें हम 3 से 4 सेट देंगे और सेट का पहला मेंबर रियल होगा, दूसरा मेंबर इमेजिनरी होगा, और उससे क्या करना है, सारे रियल नंबर्स को ऐड करके और इमेजिनरी नंबर को ऐड करके एक नया सेट बना के हमें देना है. अब हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. We create a class named as complex and a default constructor and a parametric constructor. क्लास हमने पढ़ लिया किस तरह से बनती है, क्या होता है. अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि क्या होता है. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसका नेम सेम होता है क्लास के नेम से. अब कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर होता है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ होता, और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पैरामीटर्स पास किए हुए होते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है. जब भी हमने अपने प्रोग्राम में सी इन और सी आउट की कमांड्स को यूज करना होता है तो हम इसे लास्ट में अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं. आईओस्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम.
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम कॉम्प्लेक्स दिया हमने। अब क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अभी जो भी हम सारा काम करें वो क्लास की बॉडी के इनसाइड करें। अब प्राइवेट में हम दो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। इंटीजर इनकी डाटा टाइप है, फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज IMAG, इसे हम इमेजिनरी कह देते हैं। कमेंट्स मैंने साथ इसीलिए मेंशन किया है ताकि हमें प्रोग्राम को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। अब हम प्राइवेट के अंदर तो हमने कर लिए, दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक में हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने रियल और इमेजिनरी को इनिशियलाइज करा लिया 0 से। इनिशियलाइज हम क्यों करवाएंगे, ताकि जो भी हमारे वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू पड़ी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो डिस्टर्ब ना हो गार्बेज वैल्यू की वजह से। अब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसको उसमें 0 से हमने दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा लिया। अब हम बनाएंगे एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें पैरामीटर पास होंगे, तो हमने इसको दो पैरामीटर पास कर दिए, एक r और एक i। ये दोनों इंटीजर डाटा टाइप के हैं। अब पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होती है और हमने उसे कहा है कि r को रियल के इक्वल कर दो और i को इमेजिनरी के इक्वल कर दो। ये काम हमने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। In class complex, we create operator overloading function, which is the main part of the function, due to which we do not need to create and call the add function 2 to 3 times here to perform our task. अब ये add function की जो बात मैंने आपको बताई है, ये भी मैं आपको फंक्शन प्रोग्राम के अंदर जाके बताऊंगी कि ये क्यों हमने किया और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन void print के नाम से। इसके अंदर सिंपली जो भी हमने आउटपुट अपना लेना है उसकी कमांड हमने यहाँ पे लिख दी है कि तुमने सी आउट करना है सम इज रियल में जो भी पड़ा होगा प्लस लगा के इमेजिनरी में जो भी पड़ा होगा और उसके साथ आई लगा देना है। ये आई हम एज आयोटा यूज करेंगे, एंड देन एंड लाइन। अब ये हमारे प्रोग्राम का मेजर पार्ट है। इसी को देखने के लिए, इसी को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अब कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमने सिंटैक्स में पढ़ा था, ये रिटर्न टाइप होगी, ऑपरेटर कीवर्ड है। जो भी ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है उसका सिंबल आएगा और उसके बाद आर्गुमेंट्स। कॉम्प्लेक्स ये हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दिए। अब यहाँ पे इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक फंक्शन होता है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा टेम्प, क्लास का नेम एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम टेम्प। अब ये जो लाइन है टेम्प डॉट रियल इज इक्वल रियल प्लस सी डॉट रियल, ये लाइन और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या करेगी कि जो भी हमने उसको सेट पास करने हैं जिसमें रियल की भी वैल्यू होगी और इमेजिनरी की भी वैल्यू होगी, तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जितनी भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट में, उनको आपस में ऐड करा देगी। और जो सेकंड लाइन है हमारी टेम्प डॉट इमेजिनरी इज इक्वल इमेजिनरी प्लस सी डॉट इमेजिनरी, ये क्या करेगी, जितने भी इमेजिनरी नंबर होंगे, इमेजिनरी एलिमेंट होंगे सेट में, उनको आपस में ऐड करा देगी। देन हमने कह दिया कि रिटर्न टेम्प, रिटर्न करना है तुमने हमें टेम्प। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने इनसाइड द क्लास किया। Due to this, we do not need to create and call the add function 2 to 3 times here. अब ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ना यूज करते, मतलब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है ना जिसको हम तीन सेट पास करें, रियल और इमेजिनरी उसमें नंबर्स हैं, और उसने उन दोनों को उनको ऐड करा के हमें रिटर्न करना है। अगर हम ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए ना कराते तो क्या करना पड़ना था, तो हमें यहाँ पे जहाँ हमने स्पेशल फंक्शन लिखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ना था ऐड के नाम से, और उसमें कुछ कमांड्स लिखनी पड़नी थी कि नंबर्स को ऐड करना है। लेकिन उसका नुकसान क्या होना था कि जितनी जितने हमने सेट पास करने थे उतनी बार उस फंक्शन को बार बार अपने प्रोग्राम में कॉल करना पड़ना था। इसे हमें बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा,
इसको बस हमने बना दिया। अब मेन में जाके हम एक बार इसको अपना जो भी हमारी कमांड होगी वो लिख देंगे और ये खुद ही हमें जितने भी सेट होंगे उन सब का सम करके दे देगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिटेल से। नाउ in the main function we create four objects, pass values to them, and using operator overloading we get the sum in cp। cp हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम उसे कहेंगे कि हमारा जो भी सम बना है इसको इसमें स्टोर कर दो। देन सिंपली प्रिंट इट आउट ऑन द स्क्रीन बाय कॉलिंग प्रिंट फंक्शन। इंट मेन स्टार्ट हुआ जो कि हमारे फंक्शन का मेन पार्ट होता है, जहाँ से हमारा फंक्शन रन होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमने चार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, C1, C2, C3 एंड CP। और C1, C2 और C3 को हमने सेट पास किए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 3 5 रियल नंबर है और 2 4 6 जो है ये है इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स सीपी भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने क्या कहा है कि सीपी को तुमने तुमने क्या करना है कि C1, C2 और C3 को ऐड करना है और ऐड करके जो आंसर होगा उसको स्टोर करवा देना है CP में। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कमांड लिख दी। और ये हमें सिर्फ एक कमांड क्यों लिखनी पड़ी है, क्योंकि हमने ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन बनाया था। अगर हम ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन की बजाय यहाँ पे अगर हम ऐड का फंक्शन बनाते, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन ना बनाते, ऐड का फंक्शन बनाते, तो यहाँ पे आके हमें ये वाले ये वाली लाइंस लिखनी पड़नी थी, ये वाली कमांड्स लिखनी पड़नी थी कि C1 लो, C2 लो, इन दोनों को ऐड कराओ और CP में स्टोर करा दो। ठीक है। C1 के मेंबर पकड़े, C2 के मेंबर पकड़े, इन दोनों को ऐड करवाया। जो कमांड्स हमने ऐड फंक्शन में की, हमें ऐड फंक्शन में इसकी कमांड लिखनी पड़नी थी ऐड कराने की। ठीक है। इन दोनों को ऐड कराओ और CP में स्टोर करा दो। अब क्या करो कि CP को लो और जो C3 में है उसको लो, इन दोनों को ऐड करके दोबारा CP में स्टोर करा दो। अब यहाँ पे तो हमने 3 सेट उसको दिए हैं। ठीक है। तो हमें ये 2 बार कॉल करना पड़ रहा है। अगर हम इसको 5 सेट देते तो हमें 4 बार कॉल करना पड़ना था। अगर हम 10 सेट देते तो हमें 9 टाइम्स इसको कॉल करना पड़ना था। लेकिन क्योंकि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन यूज किया है, इसीलिए हम अगर 10 सेट भी यूज करते हैं ना यहाँ पे, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि CP इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन टू C9। कि CP के अंदर तुमने जितने भी सेट तुम्हें पास किए गए हैं C1 टू C9, इन सबको सिंपली ऐड करा दो। इसे हमें एक फंक्शन को बार बार कॉल नहीं करना पड़ रहा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए वो ऑपरेटर खुद ही ओवरलोड हो रहा है और हमें हमारा आउटपुट दे रहा है। ठीक है। यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अब क्या हमने किया, अब हमने कहा कि भाई CP में तुमने आउटपुट स्टोर करवाया है। ठीक है। अब इसको प्रिंट करा दो। ये प्रिंट का हमने फंक्शन लिखा था, इसमें कमांड दी हुई है हमने सी आउट की। तो ये सिंपली हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे और उसे कहेंगे कि तुमने CP में जो भी है ना उसको तुमने प्रिंट कर देना है और रिटर्न 0। और यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। So our output will be sum is 9 plus 12 iota। अब इसी प्रोग्राम को हम एक बार डेव में भी रन करके देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जो मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर हम और भी सेट ऐड करें तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब डेव में जाके देखते हैं। अभी तो मैं जो सेम प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया है इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। सम इज 9 प्लस 12 आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि इसको कुछ और सेट दे के देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कर लिया कि इसको एक और ऑब्जेक्ट दिया
और इसमें इसको एक नया सेट पास करा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जितने भी इसको सेट देना चाहें जस्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। पहले C1 C2 C3 ऐड कराए थे, अब हमने अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाया C4, उसको वैल्यू पास की, तो सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। CP = C1 + C2 + C3 C4। इसी तरह अगर हमने इसको 10 सेट देने हैं तो 10 ऑब्जेक्ट बना के उनको वैल्यू देके उनको सिंपली यहाँ पे C1 to C9 और C10 ऐड कर देंगे, और ये हमें एज इट इज आउटपुट दे देगा। हमें ऐड फंक्शन बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। इसको रन करके देखते हैं हम। 10 + 13 होता। इसने जो हमें नया नंबर इसको दिया था उसको भी इसने हमें ऐड करके दे दिया। इसको हम जितने भी और सेट देना चाहें हम उससे सिंपली सेट देके अपना आउटपुट ले सकते हैं। जैसे C5 C6 C7 एंड C8। C5 C6 प्लस C7 प्लस C8। 5 6 7 8 C1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमें इसी तरह से आउटपुट दे देगा। हम अगर फंक्शन अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ओवरलोड करेंगे तो जितने भी हम इसको सेट इस तरह से देना चाहें खुद ही ऑपरेटर ओवरलोड होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।